प्यारे साथियों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 को देखा था, उसमें भी 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने कवर किया था। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा पार्ट 2 का प्रथम प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज़ के लिए जानी जाती थी? ए, अपने नगर नियोजन के लिए, बी, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका सही जवाब है ए, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी ए, अपने नगर नियोजन के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, भारत की बात कर रहा है। ए, हड़प्पा, बी, पंजाब, सी, मोहनजोदड़ो, डी, सिंध। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने है, फटाक फटाक जवाब दीजिए। चलिए इसका सही जवाब होगा ए, हड़प्पा संस्कृति में। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी कथन सत्य है। सी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी कथन सत्य है। डी, सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? ए, धौलावीरा से, बी, लोथल में, सी, कालीबंगा में, डी, आलमगीरपुर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, धौलावीरा में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता था? सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता था? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। इसका सही जवाब हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के युग में सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थलों से घरों में कुएं के अवशेष मिले? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? चलिए इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, वे हैं दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो है ए, पंजाब में, बी, उत्तर प्रदेश में, सी, सौराष्ट्र में, डी, राजस्थान में। तो इसका सही जवाब है रंगपुर, जो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ थी? सौराष्ट्र में।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसका सही जवाब होगा सर जॉन मार्शल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे डी मातृशक्ति में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट, डी कोट दीजी। इसका सही उत्तर होगा कोट दीजी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस स्थल से युगल समाधान या दुई शव संस्कार का प्रमाण मिला है? यानी कौन सा ऐसा जगह है जहाँ दो लाशों को एक साथ संस्कार करने का प्रमाण मिला है? ए कोतासी, बी धोलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगा। जवाब दीजिए आप लोग। किस स्थल से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं? इसका सही उत्तर होगा सी लोथल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, ग्रीक या यूनान के लोग इसे किस नाम से जानते थे? ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए और बी दोनों, डी केवल बी। तो सिंधु ग्रीक या यूनान के लोग जानते थे इसे सिंडन के नाम से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ए कुनाल से, बी राखीगढ़ी से, सी दायमाबाद से, डी बनावली से। इसका सही जवाब होगा सी दायमाबाद से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ लोग बढ़ते हैं। हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी भवन निर्माण बनाने के लिए सामान जो आयात करते थे वो कहाँ से करते थे? ए हिंदूकुश क्षेत्र के बदखसा से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, डी बलूचिस्तान से। इसका सही जवाब होगा ए हिंदूकुश क्षेत्र के बदखसा से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ऑप्शन आपके सामने है, ए या बी या सी या डी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों, मुंडीगाग और सुरतोगोई। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ए लोथल एवं सुख्तागेंडोर, बी अल्लादीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी, डी उपरोक्त सभी के। चलिए इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति या आदशिप मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदशिप मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है, ए बाघ एवं हाथी, बी गेंडा एवं भैंस, सी हिरण, डी इनमें से सभी।
इसका सही जवाब है डी, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। इसका सही उत्तर है, मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई पुजारी की? सही उत्तर है बी मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान हैं? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान किस स्थल के ईंट पर से मिली है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चनहुदड़ो, डी लोथल। इसका सही जवाब होगा सी चनहुदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पयुगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ए गुजरात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे। कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ए जौ, बी दालें, सी चावल, डी गेहूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा सी चावल। मुख्य खाद्यान्न चावल नहीं था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी के लिए किया गया? ए दिलमुन, बी मेलुहा, सी मगन, डी फैलका। इसका सही जवाब होगा बी मेलुहा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी सौराष्ट्र में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? ए चाल्डिया, बी इरोस्टोथेनिस, सी हेरोडोटस, डी हिकेटियस। ये सबको पता है, इसका सही जवाब है सी हेरोडोटस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? ए पुरापाषाण काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी नवपाषाण काल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी प्रागैतिहासिक काल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? आग का आविष्कार किस युग में हुआ? इसका सही जवाब होगा पुरापाषाण युग में। किस युग में आग का आविष्कार? पुरापाषाण युग में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? ए शिकार करना, बी कृषि करना, सी पशुपालन करना, डी लूटपाट करना। इसका सही जवाब होगा ए शिकार करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था?
ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी आदि ऐतिहासिक युग, डी मध्यपाषाण युग। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नवपाषाण युग। पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था, जबकि आग का आविष्कार पुरापाषाण युग में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं थी? हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस देशों पर काबिज नहीं थी? ए ईरान में, बी भारत में, सी पाकिस्तान में, डी अफगानिस्तान में। इसका सही जवाब होगा ए ईरान में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किन भारतीयों के नाम जुड़े हैं? वे कौन हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किन भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं और वे कौन हैं? ए आर डी बनर्जी, बी मजूमदार, सी दयाराम साहनी, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? बहुत ही इजी प्रश्न है। सी जौ एवं गेहूं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? ये भी बहुत इजी प्रश्न है। ए सी, बी 7, सी 8, डी 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 6। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? जैसा कि हम जानते हैं 6 नगर थे, तो राजधानियाँ कितनी थी? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया गया था? ए टेराकोटा, बी तांबा, सी सोना, डी चांदी। इसका सही जवाब है ए टेराकोटा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ हुई थी? ए लोथल, बी कालीबंगन, सी हड़प्पा, डी चनहुद्रो। इसका सही जवाब हो जाएगा ए लोथल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? ए 12.4 मीटर, बी 9.8 मीटर, सी 3.6 मीटर, डी 10.5 मीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा डी 10.5 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी राजस्थान। इसका सही जवाब है सी हरियाणा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? ए घोड़ा, बी गाय, सी कुबर वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु, डी हाथी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न मेरा ये था। अगर आपको वीडियो पसंद हुआ तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।